हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे दत्तात्रेयाय नमः। ओम श्री शारदायै नमः। ओम मातापितृभ्यां नमो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। ओम दिग्देवताभ्यो नमो नमः। ओम समस्त त्रयस्त्रिंशत्कोटिदेवताभ्यो नमो नमः। ओम गंगादिनदनदीतीर्थक्षेत्रदेवताभ्यो नमो नमः। ओम आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। ओम वास्तुपुरुषाय नमो नमः। ओम गृहदेव्यै नमो नमः। ओम गोमात्रे नमो नमः। ओम स्थावरजंगमेभ्यो नमो नमः। ओम ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। ओम सत्पुरुषेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम ओम 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 ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे शकाब्देऽस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ठ्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ कर्काटकमासे शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे अद्य तृतीयायां शुभतिथौ भौमवासरे शुभवासरे पूर्वभाद्रपदनक्षत्रयुक्तायां शुभयोगशुभकर्ण एवं गुणविशेषणविशिष्टायामस्यां वर्तमानायां तृतीयायां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य अष्टविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः उमाशङ्करनाम्याः उत्तरफल्गुनिनक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य शङ्करनामधेयस्य भरणीनक्षत्रे मेषराशौ जातस्य विवेकनामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः वर्षानाम्याः अष्टविष्ठानक्षत्रे मकरराशौ जातायाः अचिन्त्यानाम्याः मृगशिरोनक्षत्रे मिथुनराशौ जातायाः मेधानाम्याः मघानक्षत्रे सिंहराशौ जातस्य रघुसुब्रह्मण्यन्नामधेयस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य विनिनामधेयस्य रेवतीनक्षत्रे मीनराशौ जातायाः मान्यानाम्याः स्वातीनक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य तेजस्नामधेयस्य कौण्डिन्यगोत्रोद्भवस्य पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य दीपानामधेयस्य मूलनक्षत्रे धनुराशौ जातस्य जगदीशन्नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य श्रेयस्नामधेयस्य एवं भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य विशाखानक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य बालसुब्रह्मण्यन्नामधेयस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः सीतालक्ष्मीनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातायाः पार्वतीनाम्याः पूर्वप्रोष्ठपदानक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः पार्वतीनाम्याः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मीनराशौ जातस्य वेङ्कटकृष्णन्नामधेयस्य सहकुटुम्बानाम् अस्माकं सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य ओं गंगायै नमः। ओं यमुनायै नमः। ओं गोदावर्यै नमः। ओं सरस्वत्यै नमः। ओं नर्मदायै नमः। ओं सिन्धवे नमः। ओं कावेर्यै नमः। ओं सप्तसमुद्रदेवताभ्यो नमो नमः। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाष्टिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये माद्रिगणाः स्मृताः कुक्षौ तुषाकराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुशमाश्रिताः आयान्तु श्रीदत्तात्रेयपादुका पूजार्थं दुरितक्षयकारकाः गङ्गे जयमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेर्जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गा सिन्धुसरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयूर्महेन्द्रतनया जर्मन्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डिका पूर्णा पूर्णजलैः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु वो मङ्गलं शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षतैः अलङ्कृत्य त्वम्बुरासागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात्
शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य ॐ पाञ्चजन्याय नमः शङ्कराजाय नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि। ध्यानं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमष्टवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि। महागणपतिम् आवाहयामि। आसनार्थमक्षतान् समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। वस्त्रौपवीतार्थमक्षतान् समर्पयामि। दिव्यश्रीः गन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। आभरणार्थमक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ॐ सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः महागणपतये नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्ताय नमो नमः। महागणपतये नमः। कर्पूरमङ्गलनीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। सिद्धिविनायकमूर्तिकी समर्पयामि। स्नानानन्तरम् आचमनीं समर्पयामि। दिगम्बरमहास्वामिन् पीतकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं तन्तुभिर्हृद्यैः परिसत्त्वगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। सुवर्णराजतैर्युक्तं युक्तयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् स्वीकृत्य त्रिगुणात्मक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। उपवीतं समर्पयामि। सौवर्णनवरत्नाद्याभरणं रञ्जितं शुभं मनोहरं मया दत्तं सौन्दर्याभिसुधाकर ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। आभरणानि समर्पयामि। केसरादियुतं गन्धं तिलकं धारयाम्यहं दत्तात्रेय मया देव काष्ठशैलसुकर्षितं ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। गन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। भस्मरक्षान् समर्पयामि। यक्षतांश्च मया देव शालेयान् सुमनोहरान् दत्तान् गृह्णीष्व तत्त्वं धान्यवासिन् महाप्रभो ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पुष्पाणि श्रीयुरोते समर्पये ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ॐ द्रां ॐ दत्तात्रेयाय नमः। दरिद्रघ्नाय नमः। दासोद्धाराय नमः। दिगम्बराय नमः। दीर्घदर्शिने नमः। दीनबन्धवे नमः। तत्त्वमस्यादिलक्ष्याय नमः। दत्तराजजगद्गुरवे नमः। श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्दश्रीदत्तात्रेयपरस्मै परब्रह्मणे नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि। ॐ मकारोकारमकारनादाङ्कितनाम्ने नमः। ॐ अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः। ॐ अग्रगण्याय नमः। ॐ अज्ञानध्वान्तमार्तण्डाय नमः। ॐ अद्वैतत्वप्रकाशकाय नमः। ॐ अनुष्ठाननिष्ठाय नमः। श्री 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 ओङ्कारानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वत्यवधूतपरमन्ध्वपरिव्राजकमहास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि। ॐ अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। त्रिवर्णनिर्मितं वर्तिकर्पूरघनसंयुतम् आरार्तिक्यं प्रकुर्वेऽहं विधि विष्णीशरूपक ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। सद्गुरवे नमो नमः। दिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि। आचमनीयं समर्पयामि। रक्षां धारयामि। सद्गुरुनाथ महाराज की नमस्कारः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जगदुत्पत्तिकत्यजस्थितिसंहारहेतवे भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च
दिगंबरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुते इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम् ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः अनन्तकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः क्षीराक्षतैः सुपुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहाणभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेनार्घ्यप्रदानेन सर्वदेवात्मक श्रीदत्तात्रेय सद्गुरुः प्रीयताम् श्रीसद्गुरुः प्रीयताम् प्रार्थना अनसूयात्रिसम्भूत दत्तात्रेय महामते सर्वदेवाधिदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु शरणागतदीनान्ततारकाखिलकारक सर्वचालकदेवत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वमङ्गलमाङ्गल्य सर्वाधिव्याधिभेषज सर्वसङ्कटहारिन्तं मम चित्तं स्थिरीकुरु स्मर्तृकामे स्वभक्तानां कामदो रिपुनाशनः भुक्तिमुक्तिप्रदस्सत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु सर्वपापक्षयकरस्तापदैन्यनिवारणः योभीष्टदः प्रभुस्सत्वं मम चित्तं स्थिरीकुरु दत्तात्रेय महास्वामिन् दयां कुरु दयानिधे मम प्रार्थनया क्षिप्रं प्रसीद ज्ञाननाशक क्षमा प्रार्थना श्रीगुरो सच्चिदानन्द दत्तात्रेय महाप्रभो कृतापराधान् सर्वान् मे क्षमस्व श्रीदयानिधे पालनीयं च त्वत्पुत्रं त्वद्दासं मां महागुरो आगकोटियुतं दत्त क्षम्यतां सर्वदा मुदा उपचारः मनोवाक्कागजान् दत्त गजाश्वान् दोलिकान् मुदा छत्रजामरभोग्यां यशोपचारान् समर्पये ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः सद्गुरवे नमो नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि यन्नामस्मरणान् नित्यं सर्वपापं विनश्यति कर्माणि पूर्णतां यान्ति तं वन्दे दत्तरूपिणम् अनया पूजया श्रीदत्तात्रेय सद्गुरुः प्रीयताम् श्रीसद्गुरुः प्रीयताम् ॐ तत्सत् सर्वं श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु आदिगुरुनाथ स्वामी की சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த பாரத தேசத்தில் நாம் கடைப்பிடித்து வரக்கூடிய வழிபாட்டு முறை, வாழ்க்கை முறை, அதற்கு பெயர் சனாதன தர்மம். சனாதன தர்மம் சொன்னால் தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை முறை, கலாச்சாரத்தை கொண்டவர்கள் நாம் என்பது அதுக்கு அர்த்தம். நம்முடைய சனாதன தர்மத்தினுடைய வாழ்க்கை முறையில் கோயில் வழிபாடு என்பது முக்கியமாக பெரியவர்களால் நமக்கு முறையாக அமைத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்பாக ரிஷி முனிவர்கள் மற்றவர்கள் அவருடைய பரம்பரை அதெல்லாம் நிறைய ஆசிரமங்கள், குருகுலங்கள், யக்ஞ யாகங்கள் அப்படியெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கை முறை இருந்திருக்கு. அதன் பிறகு கோயில் வழிபாட்டு முறை அதெல்லாம் வந்திருக்கு. இது ஒரு பரிணாம வளர்ச்சியாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சமய வழிபாட்டு முறை. காலங்காலமாக தொன்று தொட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறது. கோயில் வழிபாட்டு முறை சொல்லும்போது சொல்கிறாங்க, குறைஞ்சது ஒரு 3000 வருடங்களுக்கு முன்பில் இருந்தாவது தொடங்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ரிஷி முனிவர்கள் மற்ற வாழ்க்கை முறை ராமாயணம் மகாபாரதங்கள் அதுக்கு முன்னே இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. வேதங்கள் காலங்களை கணக்கிட முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பழமையானது. இப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து முறையாக இது நன்கு வளர்ச்சி அடைந்து வந்திருக்கின்றது. பெரியவர்கள் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஒரு முழுமையாக்கி தந்திருக்கின்றார்கள். அது தத்துவ விசாரமாக இருக்கட்டும், வழிபாட்டு முறையாக இருக்கட்டும், வாழ்க்கை நியமங்களாக இருக்கட்டும், எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப அழகாக காலத்துக்கேற்பாக ஏற்றாற் போல இது வளர்ந்து முறைப்படுத்தப்பட்டு சரியாக நமக்கு பெரியவர்கள் வழங்கி சென்று இருக்கின்றார்கள். இதில் கோயில் வழிபாட்டு முறை, நிறைய பேர் வெளியூர் கோயிலுக்கு போகிறது ஒரு விசேஷமாக வச்சுருக்காங்க. இப்போ திருவண்ணாமலை போனேன், ராமேஸ்வரம் போனேன், மதுரை போனேன், ஸ்ரீரங்கம் போனேன், சிதம்பரம் போனேன், அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லது, விசேஷம்தான். ஆனாலும் கூட அவரவர்களுடைய ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய, அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய, அவரவர்களுடைய கிராமங்களில் இருக்கக்கூடிய கோயில்கள் வழிபாட்டு முறையை நிறைய பேர் போகிறதே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம சமுதாயத்தில் 10% மக்கள் அளவுக்கு தான் கோயில் வழிபாட்டு முறையில் கலந்துக்கிறாங்க. மீதி பேர் யாரும் கோயில் பக்கம் கூட போகிறதில்லைன்னு சொல்கிறாங்க. வீட்டிலே ஒரு வழிபாட்டு முறை எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஒரு பூஜை அறை இருக்குது. எப்படியாப்பட்டவங்களாக இருந்தால் ஒரு சிறியதாக ஒரு பிள்ளையார் படத்தை வச்சாவது ஒரு தீபம் எடுத்து வழிபடுற ஒரு முறை இருக்குது. ஆனாலும் கூட கிராம கோயில்கள், நம்முடைய ஊர் கோயில்கள், அந்த கோயில்களுக்கு வாரம் ஒரு முறை
நம்முடைய குழந்தைகளோட, கணவன் மனைவியா குழந்தைகளோட சென்று வர வேண்டியது ஒரு வழக்கமாக்கி கொள்ள வேண்டும்னா அது மிக சிறப்பை தரும். அங்கே சென்று வழிபட்டு வருவதன் மூலமாக நாமும் சிறப்படைவோம், நம்முடைய மனமும் பக்குவப்படும், நம்முடைய தேவைகளை நிச்சயமாக பகவான் நமக்கு நிறைவேற்றி தருகின்றார், தருவார். அதில் சந்தேகமே இல்லை. நம்பிக்கையோடு சென்று வழிபட்டு வரும்போது நமக்கு தேவைகள் எல்லாம் நிறைவேறுகின்றது. நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பகவான் நிறைவேற்றி தர்றார். அவர் அவருடைய பிராரப்தத்துப்படி வழங்கியும் நமக்கு அருள் புரிகின்றார். ஆகிய கோயில்களுக்கு போகிறது ஒரு வழக்கமாக வச்சுக்கணும். அதே நேரத்தில் அந்த கோயில்களுக்குள்ள தேவைகள் அங்கே நிபந்தனைகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு வருமானத்துக்கு பெரியவங்க ஏதாவது ஏற்பாடு செய்திருப்பாங்க. அதையெல்லாம் முறையாக கோயில்களுக்கு கொடுப்பது, நம்மால் முடிந்த சேவை காரியங்களை அந்த கோயில்களுக்கு செய்வது, கொஞ்ச நேரமாக கோயில் அமர்ந்து அமைதியாக வருவது, குடும்பத்தோடு போகிறது, அது ரொம்ப முக்கியம். வீட்டில் இருக்கும்பொழுது கூட ஏதாவது ஒரு நேரத்தை குறிப்பிட்டு குடும்பமாக அமர்ந்து வழிபாடு செய்வது. அந்த வழிபாட்டுக்கு என்ன சொல்லணும், ஏது சொல்லணும், எளிமையாகவும் இருக்குது, பெரிய அளவுக்கு இருக்குது. நமக்கு என்ன முடியுமோ, எவ்வளோ நேரம் முடியுமோ அதை செய்து கொள்ளலாம். சும்மா ஒரு தீபமேற்று ஒரு ஊதுவத்தி கொளுத்தி வச்சு கூட நமஸ்காரம் செய்து சாமி இடத்துல ஒரு 2 பாடல்கள் 2 ஸ்லோகங்கள் சொல்லி குடும்பமாக நமஸ்காரம் பண்ணணும். அது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான ஒரு விஷயம். கோயில்களுக்கு போகிறது அதுவும் கிராம கோயில்கள், உள்ளூர் கோயில்களுக்கு கட்டாயமாக போயிட்டு வரணும். வெளியூர் கோயில்களுக்கு போகிறது ஒரு பெரிய விசேஷம் தான், தப்பு இல்லை. ஆனால் உள்ளூர் கோயில்களை பார்க்காமல் இருப்பது, அதை பராமரிக்காமல் இருப்பது, அது ஊருக்கும் நல்லதில்லை, நமக்கும் விசேஷம் இல்லை. அதே நேரத்தில் அங்கே இருக்க அர்ச்சகர் அவருக்கு என்ன தேவையோ அதையும் கூட நிறைவேற்றி தருவது, அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். அவர்களுடைய தேவைகளை பார்த்து நிறைவேற்றி தருவது, கோயிலினுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி தருவது, கோயிலுக்குரிய வருமானங்கள் என்னென்ன ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் பெரியவர்கள், அந்த வருமானத்தை எல்லாம் நாம் கொடுத்து அந்த கோயில் சிறப்பாக முறையாக நடப்பதற்கு உதவியாக இருப்பது, இதெல்லாம் நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் இந்துக்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய கடமைகள். நாம் ஏதோ காரணத்தினால் இதெல்லாம் சரி என்று விட்டு விடுகின்றோம், அதெல்லாம் பார்க்கணும். உள்ளூர் கோயில் நம்ம சிறப்பாக வச்சுக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். பிறகு வெளியூர் கோயில்கள் அங்கேயும் போகணும். ஆனால் உள்ளூர் கோயிலுக்கு சிறப்பாக வைக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஆகவே நம்முடைய சனாதன தர்மத்தில் கோயில் வழிபாடு சிறப்பானது, தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய தொன்மையான ஒரு வாழ்க்கை முறை. காலத்தினால் நன்கு நமக்கு பெரியவர்களால் முறையாக அமைத்து கொடுத்த முழுமையான ஒரு வாழ்க்கை முறை. இந்த வாழ்க்கை முறைய பிரயோஜனம் நிறைவும் அமைதியும் ஆனந்தம்தான். அனைவருக்கும் அமைதியான ஆனந்தம் என்று நம்முடைய சுவாமிஜி சொல்கிறது போல் எல்லோருக்கும் அதில் தான் அமைதி ஆனந்தம் நிச்சயமாக கிடைக்கும். அதை கிடைக்க வேண்டும் என்று எல்லோருக்கும் இந்த அனுகிரகத்தை செய்ய வேண்டுமாக ஆதி குருவையும் சத்குருநாத சுவாமிஜியை நமஸ்காரம் செய்து உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஹரி ஓம். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே.
ஓம்